हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस सेशन में करेंगे चैप्टर 8 जो कि आपका क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। चैप्टर 7 आपका नहीं कराया जा रहा बिकॉज आपके सिलेबस से जो सीबीएसई ने आपका न्यू सिलेबस दिया उसमें चैप्टर 7 को टोटली डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया है। ठीक है, आपके पोर्शन से। सो चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे मोशन, और ये आपका भी स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स के चैप्टर्स। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे मोशन क्या है। तो फिजिकल स्टेट की पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट पोजीशंस में होती हैं या तो वो मोशन की पोजीशंस में होती हैं। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब हो गया नो चेंज इन पोजीशंस। ठीक है, वो जहाँ पर है वो वहीं पर है, मींस वो एक भी प्लेस इधर उधर नहीं मूव कर रही है, देन रेस्ट में है। मोशंस का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना है आपको, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, नाउ मोशंस के अगर हम टाइप देखते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लीनियर मोशंस एंड सर्कुलेटरी मोशंस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब होता है कि उतने ही टाइम में वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, तो ये होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब हो जाता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल। 5 सेकेंड में पहले वो 10 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 15 मीटर चला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में। बट यहाँ पर क्या था, अगर वो 5 मिनट में 10 मीटर्स चल रहा है तो वो नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 10 मीटर ही चलेगा। ठीक है, तो इक्वल, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ आ गया। लीनियर मोशंस जो एक स्ट्रेट पाथ बनाता है, लीनियर मोशन होता है। सर्कुलेटरी जो एक सर्कल में पाथ में ट्रेवल करता है, सर्कुलेटरी मोशंस होता है। ठीक है, अब लीनियर मोशंस एंड सर्कुलेटरी दोनों मोशंस में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है जैसे ए ने स्टार्ट किया, बी तक गया, फाइनली वो ए से बी तक गया और बी से फिर बैक हुआ सी तक, सॉरी ए तक। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा आपसे तो वो 10 मीटर ये है डिस्टेंस, 10 मीटर ये है। तो ए से बी तक गया 10 और बी से ए पर रिटर्न हुआ, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर की कुल 20 मीटर की। बट अगर यही डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ ए से वो बी तक गया, देन वो बी से ए पर फिर वापस आ गया, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस कहलाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। स्पीड एंड वेलोसिटी में सेम यही डिफरेंट आ जाता है। अगर आपकी स्पीड होती है तो इसमें लेते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, बट वेलोसिटी होता है तो देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लेंगे। क्लियर। अब आ जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म, ये 2 टाइप्स में हो जाएंगे, एसिलरेशंस एंड डी एसिलरेशंस। ठीक है, एसिलरेशंस में क्या होता है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है मोशंस भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट डी एसिलरेशंस मोशंस में क्या होता है, टाइम इंक्रीज तो हो जाता है बट उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए उसे डी एसिलरेशंस बोला जाता है। एसिलरेशंस में भी 2 पार्ट्स होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सेम ऐसे ही डी एसिलरेशंस के भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डी एसिलरेशंस मोशंस होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई मोशंस की, जिसमें हमने टाइप पढ़ लिए 4 टाइप्स और उनके भी टाइप्स पढ़ लिए। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशंस होता है v = u + at। सेकंड इक्वेशन s = ut + हाफ at², ये करेक्ट कर लेना आप, हाफ है ये। एंड थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस हैं और v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशंस, t इज टाइम एंड s इज डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल ये सब वैल्यूज आपको गिवन है। नाउ पढ़ लेते हैं इनको डिटेल में। कॉन्सेप्ट मैपिंग आपने देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है आपको इस सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? ठीक है, इसकी डिफिनेशंस बतानी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. ठीक है, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप देखें तो इसकी पोजीशंस चेंज नहीं हो रही है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किसी भी पॉइंट तक उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। वो अगर यहीं पर है तो वो यहीं पर है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका रेस्ट पोजीशंस। ठीक है,
नाउ सेकेंड डिफिनीशन से मोशंस की, व्हाट इज मोशंस? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। ठीक है, जब इसका पोजीशन कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है पॉइंट के रेफरेंस में, मान लो अभी यहाँ पर था, नेक्स्ट पीरियड वो इसी पॉइंट से यहाँ तक आ गया, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट में उसने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में, एक उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, उसके रेफरेंस में वो ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये मोशन हो जाता है। Motion can be of different types depending upon the type of path by which the object is going through। जो ये motions है ये कई तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट किसके बेस्ड पर? टाइप ऑफ पाथ के बेस्ड पर। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बाईसाइकिल्स को रन करते हैं या बाइक से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लिनियरली जाते हैं, कभी कभी पाथ आपको कैसा मिल जाता है? सर्कुलर में, यू शेप में। ठीक है, तो कैसा भी आपको पाथ मिल जाता है, उसी पाथ के अकॉर्डिंग मोशंस आपका बोला जाता है। सर्कुलर मोशंस, मान लो कि एक बोलते हैं ना कि ये सर्कुलर पाथ मिलता है कहीं पर, तो आपको ऐसे टर्न लेना है, तो ये सर्कुलर पाथ हो जाता है। सर्कुलेटरी मोशंस जो एक सर्कल पाथ में होता है। लीनियर मोशंस जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस जो कि होता है आपका टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस ओरिजिन के टू एंड फ्रो पाथ। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड होते हैं बट दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है, इनको आपको डिफरेंस बताना है। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो आपने देखा ए स्टार्ट करता है यहाँ से, ये पूरा ट्रेवल करते हुए ये आता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए बी पर पहुंचा है फाइनल पॉइंट पर, तो ये तो इसका डिस्टेंस हो गया बिकॉज ये एक्चुअल पाथ हो गया। बट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ए और बी की, तो ये है, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्लियर? The actual path of or length traveled by a object during its journey from its initial positions to its final positions is called the distance। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ट्रेवल किया जा रहा है उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, वो कहलाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी which requires only magnitude but no direction to explain it। ठीक है, तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है बट इसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता है। एग्जांपल्स, रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा होता है, जैसे अगर हम बाइक या स्कूटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन पर दिखाई देता है जैसे जैसे आप ट्रेवल करते हैं स्पीड, ठीक है, दिखाता है उसका, तो कितने डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस भी यहाँ पर शो करता रहता है, तो यही होता है ओडोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस फॉर इट्स एक्सप्लेनेशंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों ही नीड होती हैं एक्सप्लेनेशंस के लिए। रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। ठीक है, क्लॉक टावर से वो साउथ वेस्ट में 65 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? मान लो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो कैसे हो सकता है? ए ने स्टार्ट किया बी तक और बी ने फिर से ए पर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, ए स्टार्ट किया बी तक 10 मीटर गया बट फिर से 15 मीटर बैक आया तो ये -5 में चला गया। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे सर्कुलर मोशन दिखाया गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स क्या हो गया? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 2πr हो गया, है ना, पूरा एक राउंड करने में इसको 2πr हो गया इसका डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये इनिशियल से ही शुरू किया और इनिशियल पे ही आके खत्म हो गया। डिफरेंस याद रखना बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज व्हाट?
डिस्कस कर दिया मैंने आपको। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. It remains positive, cannot be zero or negative, but displacement can be positive, can be negative and can be zero. Distance can be equal to displacement. Distance जो है displacement के equal हो सकता है, but displacement can be equal to distance or it's lesser than distance. But ये क्या होगा, equal और lesser भी हो सकता है. Clear? Now questions देखते हैं. Example 1 है, A body travels in a semicircular path of radius 10 मीटर. मीन्स रेडियस 10 है तो ये टोटल कितना हो गया, 20 मीटर डायमीटर हो गया इसका. स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए एंड फाइनल पॉइंट हो गया बी, ए टू बी तक वो जाता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है, किसके लिए, फुल सर्कल के लिए. बट यहाँ पर सेमी सर्कल है तो आप क्या लेंगे, डिस्टेंस पाई इंटू आर. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर की वैल्यू है 10 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया तो 31.4 मीटर आंसर आ जाएगा डिस्टेंस की. क्लियर, देन आपका डिस्टेंस आ जाएगा 31.4 मीटर. बट वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको डिस्कस किया, ए स्टार्ट किया यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुँचने का यहाँ तक था. ठीक है, तो 10 मीटर ये था रेडियस, 10 मीटर ये रेडियस, टोटल कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर. क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन. ना एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं. अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ. ठीक है, एक बॉडी है नॉर्थ डायरेक्शंस में, ये 4 किलोमीटर जाती है. देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स इन अदर 4 किलोमीटर. अपने राइट में टर्न होकर ये 4 किलोमीटर जाएगा. बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ठीक है, रेस्ट होने से पहले. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. तो जब डिस्टेंस की बात आप करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा. बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और आप निकालेंगे, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, देन ए सी की वैल्यू आप निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 + 16 इज इक्वल टू 32. तो आपका ए सी की वैल्यू आ जाएगा √32 और 32 का अंडर रूट निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया यहाँ पर. डिस्टेंस आपका 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आपका √32 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4√2. ठीक है, यानी कि 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2. ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 2 आपका स्क्वायर रूट में ही रहेगा और √2 की वैल्यू होती है 1.414. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5.65 किलोमीटर. क्लियर, ये आपने देख लिया. ना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं ये देखिए. यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. मीन्स जैसे जैसे इसकी लेंथ देखेंगे आप ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये इसकी स्पीड भी बढ़ रही है. मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, फिर इक्वल टाइम में वो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो टाइम और डिस्टेंस कैसे होते हैं, इनके इक्वल होते हैं यूनिफॉर्म मोशन में. नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में आप देखेंगे कि टाइम कुछ भी चल रहा हो बट कभी ये इतना ट्रेवल किया फिर ये ऊपर गया. ठीक है, तो इसमें आपको एक स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता है टाइम और डिस्टेंस का. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम ऑफ इंटरवल वही रहेगा बट जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये ग्राफ है तो आप ये देख लीजिए, ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, एसिलरेटेड हो जाएगा बट एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में. ये आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका डी एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में. ठीक है, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एसिलरेटेड एंड सेकेंड इज डी एसिलरेटेड. एसिलरेटेड मतलब हो जाता है व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम. ठीक है, टाइम के साथ आप देख रहे हैं ये इंक्रीज होता जा रहा है, देन दिस इज एसिलरेटेड. बट व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम बढ़ रहा है, पहले इसका जो मोशन था वो यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, देन दिस इज डी एसिलरेटेड मोशंस. स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका s इज इक्वल टू d/t, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपकी स्पीड आ जाती है। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड को डिनोट किया गया है यहाँ पर v से और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और समय की होती है सेकंड, देन मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी SI यूनिट, ठीक है। इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशंस देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है, ठीक है, तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है तो ये 5, ये 5, ये 5, ये पहले 5 मीटर चला, देन फिर 5 मीटर चला, देन 5 मीटर चला, तो इसकी अगर आप स्पीड निकालेंगे तो 5/5 आ जाएगा, तो 1 आ गया। फिर से स्पीड आप निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई, और टोटल यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10/10 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 ही आ रहा है, तो कैसा आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशंस के लिए स्पीड, ठीक है। If body is traveling with non-uniform motions, then the speed will not remain uniform but have different values throughout the motion of such body, ठीक है। तो जब अगर वो नॉन यूनिफॉर्म में है तो ऑफ कोर्स उसकी स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। तो एवरेज स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, जितना टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 आवर में ये कितना ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर, देन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 8 जा 40, बट ये किस में आया आपका, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में तो ओके, ये आपका आंसर सही हो गया, बट अभी आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 3600 सेकेंड होता है किसमें, 1 आवर में। तो अब आप इनको डिवाइड कर लें, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना, कैसे याद रखेंगे, 2 डिजिट याद रखना है, 5 and 18, ठीक है। कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना और कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ये समझ लें। जब आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि आपको हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट में जाना है, देन आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, लोएस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मीटर से किलोमीटर में, यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तब आप ऊपर हाई वैल्यू रखेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, 8 को 5/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये देखती हूँ क्या आया इसमें, सॉरी हमने किससे कट कर दिया, 8 आया था ना आपका, ओके 8 आया था, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना था, 5/8 से नहीं। तो 2 9 जा और 2 4 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, 20/9 आप करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2.22 ये चलता जाएगा, तो 2.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। वेलोसिटी, इट इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू चेंजेज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तभी भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इज एवरेज स्पीड। जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। For uniform changing velocity, the average velocity can be calculated by average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2। तो ये फॉर्मूला रखना है याद आपको, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल है आपका, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ अ जर्नी बाई अ बॉडी इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। फर्स्ट हाफ में जब एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछ लिया गया तो फर्स्ट हाफ में वो कितना गया 40 किलोमीटर, सेकेंड हाफ में वो कितना गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल स्पीड आ गई कितना 40 + 20 आ गई आपकी 60। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है एस। देखो किसी भी चीज़ का स्पीड, जब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लिया और आपको वैल्यू भी स्पीड में दी हुई है, तो कोई भी जब इस तरह के क्वेश्चन हो एवरेज निकालने को बोले, अगर दो मटेरियल्स हैं तो दो का एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है ऑब्जेक्ट तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दो वैल्यू गिवन है B1 एंड B2, तो आप 40 + 20 के 60 आगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा इजी है आपके लिए, वो भी इजी ही था। एग्जाम्पल 2 है, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक है, फर्स्ट आवर में वो 20 किलोमीटर गया तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी S1, 20/1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे ही 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, और सेकेंड दूसरे आवर में वो गया तो वो भी तो 1 आवर में ही की बात हो रही है, तो 1 आवर में वो गया तो कितना 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर और थर्ड आवर में गया। फर्स्ट आवर में उसको इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में 40 और थर्ड में 30 किलोमीटर पर आवर रही है। एवरेज स्पीड पूछ लिया, तो ये हमने स्पीड ही कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं तो 20, 40, 30 इन सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 90। टोटल कितने आवर्स की बात हो रही है 3, तो 90/3 इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन, ठीक है, टाइप आप देखेंगे उनकी। और वीडियो को आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।